आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम आईपीएस का आगे का सेशन। हम लोग आईपीएस में एनालिटिकल टेबल बनाना, जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ये सब देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे वैसे क्वेश्चंस जिसमें कैश प्राइस नॉट गिवन, फाइंडिंग ऑफ कैश प्राइस। जो हमारा एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। एनालिटिकल टेबल में चेंज आएगा, इसलिए एनालिटिकल टेबल बनाना सीखेंगे। और एक बार एनालिटिकल टेबल बन गया इस मेथड से, फिर जर्नल लेजर आप जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा। तो पहले अपना एग्जाम्पल को ले लेते हैं। कैश प्राइस 5000 लिए थे हम लोग, डाउन पेमेंट 2000, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट 1000, इंस्टॉलमेंट सेकेंड, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट 1300, इंस्टॉलमेंट सेकेंड 1200 और इंस्टॉलमेंट थर्ड 1100, टोटल 5600। यहां कैश प्राइस छोटा है, टोटल पेमेंट ज्यादा है, बड़ा है। दैट मीन्स इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट है और ये हमारा माइनस मेथड से जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कैश प्राइस को नॉट गिवन यानी क्वेश्चन मार्क कर दिए, कैश प्राइस गिवन नहीं है। अब इसका एनालिटिकल टेबल कैसे बनाएंगे? इस केस में हम लोग एनालिटिकल टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। पहले हम लोग डाउनवर्ड बनाते थे, जब कैश प्राइस गिवन नहीं है तो अपवर्ड बनाएंगे। मतलब बिगिनिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर शुरू करेंगे आखिरी साल से और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे। पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में बात करेंगे। ये अपना टाइम, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर। उम्मीद करते हैं विजिबल होगा, और थोड़ा दिक्कत होगा तो बाद में जूम करके देख लीजिएगा। और इस साइड में हम लोग रखते हैं रुपीज को 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदा आपने 5000 का, अब इमीडिएट आपने 2000 का पेमेंट कर दिया ऑन द सेम डे, यानी इसी डेट आगे नहीं बढ़ा, इसी डेट में आपका 2000 माइनस हो गया, 2000 आपका माइनस हो गया। तो आपका जो ड्यू अमाउंट है वो 3000 हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो आपका 3000 ड्यू रहा फॉर द फर्स्ट ईयर। अब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपने 1000 का पेमेंट कर दिया। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपने पेमेंट तो किया 1300, लेकिन उसमें से कैश प्राइस कितना पेड हुआ? 1000। तो आपका फर्स्ट ईयर के एंड में ड्यू अमाउंट हो गया 2000, जो आपके सेकेंड ईयर के एंड तक रहा। अब एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपने 1000 और पे कर दिया। तो अब एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपका ड्यू अमाउंट 1000 हो गया, जो एंड ऑफ द थर्ड ईयर तक रहा, जो एंड ऑफ द थर्ड ईयर तक रहा। और फिर एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपने 1000 पे कर दिया, तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपका ड्यू 0 हो गया और कोई ड्यू नहीं रहा। अब यहां समझिए, अगर हम पीछे से आते हैं फ्रॉम बैक साइड, दैट इज एंड ऑफ द लास्ट ईयर, तो यहां एक इंस्टॉलमेंट ड्यू है। उसके पहले ये तो ड्यू था ही, ये वाला इंस्टॉलमेंट भी ड्यू था, यानी एक और एक 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू था। उससे पहले ये तो था ही फर्स्ट ईयर लास्ट वाला, सेकंड वाला भी था, और फर्स्ट ईयर एंड में जो दिए वो वाला भी था, यानी 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू था। हम लोग करेंगे ये
कि ये वाला जो एक इंस्टॉलमेंट ड्यू है इसको पहले लेंगे, इस इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस का पार्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग इसमें नहीं, इसमें कैश प्राइस का पार्ट और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है, तो हम लोग अगर यहां से इंटरेस्ट को निकाल बाहर कर दे इसमें से, तो कैश प्राइस का टुकड़ा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब हम लोग इसको तो पता है और ये वाला इंस्टॉलमेंट इसमें ऐड कर देंगे और फिर उसमें से इंटरेस्ट निकाल देंगे। यहां वो इंटरेस्ट, यहां एक इंस्टॉलमेंट ड्यू, एक अमाउंट ड्यू का इंटरेस्ट था, लेकिन यहां दो अमाउंट ड्यू का इंटरेस्ट है, इसलिए इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहां का इंटरेस्ट निकाल देंगे तो दो कैश प्राइस का टुकड़ा मिल जाएगा, वो यहां भी है, प्लस यहां का इंस्टॉलमेंट जोड़ देंगे। यहां जो इंटरेस्ट है वो तीन टुकड़े पर है, इसलिए इन दोनों को यहां जोड़ना पड़ गया इसमें। और अब जब यहां से हम इंटरेस्ट निकाल देंगे तो ये तीन कैश प्राइस का टुकड़ा मिल जाएगा और उसमें हम डाउन पेमेंट का अमाउंट ऐड कर देंगे तो मेरा कैश प्राइस हमको मिल जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं कैसे करना है। तो हम लोगों का डेट्स क्या था, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 डाउन पेमेंट अगेन, 31 दिसंबर 22 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 31 दिसंबर 23 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 31 दिसंबर 24 द थर्ड इंस्टॉलमेंट, द लास्ट इंस्टॉलमेंट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लास्ट ईयर। डेट होगा 31 दिसंबर 2024। मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है लास्ट ईयर, 1100 इनटू आर परसेंट हम लोग क्या लिए थे, 10, आर परसेंट लिए थे 10, तो यहां हम लोग करेंगे 10/110। 10 तो समझ में आ गया सर, 110 क्यों कर दिए। देखिए अभी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके अंदर कैश प्राइस का टुकड़ा और इंटरेस्ट दोनों है। 10% प्रति सैकड़े पर 10 रुपया, प्रति सैकड़ा जो आपका पर 100 जो आपका कैश प्राइस है उसका 10% मतलब 10 रुपया इंटरेस्ट है। तो अगर आपका यहां मान लीजिए लेट अगर पार्ट ऑफ कैश प्राइस आपका 100 है तो उसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा है, इसका 10%, 10, यानी जो इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगा 110। हमें इंस्टॉलमेंट मालूम है और हमें इंटरेस्ट मालूम है। व्हेन देन यूनिटरी मेथड, हिंदी में ऐकिक नियम, जब इंस्टॉलमेंट 110 तब इंटरेस्ट 10, जब इंस्टॉलमेंट 110 तब इंटरेस्ट 10। तो जब इंस्टॉलमेंट 1 तो इंटरेस्ट होगा 10/110। तो जब इंस्टॉलमेंट है 1100 तब कितना होगा, 1100 इंटू 10/110। ये हमने आपको डिराइवेशन दिखाया, ये 10/110 क्यों किए। चलिए आगे चलते हैं। तो 1100 इंटू 10/110 तो आपका इंटरेस्ट आ गया 100। अब इंस्टॉलमेंट में आइए, आपको मालूम है आप दे रहे 1100 का इंस्टॉलमेंट लास्ट ईयर, जिसमें से इंटरेस्ट है 100, माइनस कर दो, यानी कैश प्राइस का टुकड़ा जो आप दे रहे हैं लास्ट ईयर के पेमेंट में वो है 1000। इसको यहां डिपॉजिट करो। अब फर्स्ट ईयर का काम हो गया। अब फर्स्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर, सॉरी टू से फर्स्ट ईयर, लास्ट ईयर का काम हो गया। अब सेकेंड लास्ट ईयर मतलब लास्ट से पहले वाला साल, यानी डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 2023। 2023 का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले
लास्ट ईयर वाला कैश प्राइस को इसमें ऐड करना होगा। चलिए ऐड करते हैं। लास्ट ईयर का जो कैश प्राइस निकला है वो है 1000 प्लस सेकेंड लास्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो टोटल हो गया 2200। अब जो 1100 पे हम निकाले थे वो सेकेंड लास्ट ईयर में 2200 पे निकालेंगे। 2200 इंटू 10/110, ये 10/110 वही कंसेप्ट है जो अभी अभी आपको समझाए थे। तो इंटरेस्ट आ गया 200। अब सेकेंड लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट है 1200, जिसमें से इंटरेस्ट है 200 माइनस कर दो पार्ट ऑफ कैश प्राइस 1000, उसको लाके यहां डिपॉजिट करो, उसको लाके यहां डिपॉजिट करो। अब सेकेंड लास्ट हो गया, अब इसमें आएंगे यानी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो कहलाएगा। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का निकालने के लिए अब तक डिपॉजिटेड कैश प्राइस कितना है टोटल कर लो, लिख लो, और उसमें इसी तरह ऐड कर दो ये वाला इंस्टॉलमेंट, टोटल कर लो 3300। अब हम लोग इस 3300 का R% निकालेंगे 10/110, इंटरेस्ट बाहर करेंगे जो आ गया 300। इस साल का इंस्टॉलमेंट था 1300, उसमें से ये इंस्टॉलमेंट है यानी कैश प्राइस का पार्ट और इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर दोनों जुड़ा है। इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर को अलग कर दो, बाहर कर दो, तो आपको पार्ट ऑफ कैश प्राइस मिल गया ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ कैश प्राइस मिल गया विद इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो कैश पार्ट ऑफ कैश प्राइस है उसको लाकर डिपॉजिट करो, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का डेट लगा दो, हो गया। अब बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में आपने डाउन पेमेंट दिया था और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम नहीं है, तो डेट लगा दो 1/1/2022। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर जो अमाउंट डाउन पेमेंट दिए थे उसको डायरेक्टली ऐड कर दो, इंटरेस्ट उसमें से बाहर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट उसमें था ही नहीं। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, जो कैश प्राइस आपको नहीं दिया हुआ था वो अब आपने पता कर लिया। अब आपको कैश प्राइस मिल गया, एनालिटिकल टेबल भी रेडी है, दोबारा एनालिटिकल टेबल सीधा बनाने की जरूरत नहीं है, उल्टा एनालिटिकल टेबल है, रहने दो। आप जब जर्नल बनाओगे तो नीचे से ऊपर जाना, क्योंकि जर्नल तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बनेगा, डेट सीक्वेंस में बनेगा। जो डेट पहले है वो काम पहले होगा, जो डेट बाद में है वो उसका काम बाद में होगा। तो ये था एनालिटिकल टेबल बनाने का तरीका, ये था कंसेप्ट जब ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैश प्राइस का अमाउंट गिवन ना रहे। यहां एक काम और कर लीजिएगा, ये 100 इंटरेस्ट, 200 इंटरेस्ट, 300 इंटरेस्ट, इसको यहां किनारे जोड़ लीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड आउट कैश प्राइस। एनालिटिकल टेबल रेडी हो गया। अब इधर से स्टार्ट कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे जर्नल और लेजर बनाते थे इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वैसे ही सारा चीज होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। थैंक यू। वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? हैव द स्क्रीनशॉट।